आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है यस आवाज। सर। ओके। अब ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा स्लाइड नंबर 16 में, 16 नंबर स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो पिक्चर है ये फंक्शन एरिया कौन सा है जिसमें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है, ये मार्केटिंग एंड सेल्स का है। आपको स्क्रीन में ना बीच में एम एंड एस नजर आ रहा होगा बीच में। यस सर। जी, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ये देखें, इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स को दिखाया जा रहा है। ये स्टूडेंट किसी को एडमिट तो नहीं करना, कोई एडमिट के लिए तो वेट तो नहीं कर रहा? सर अभी आएंगे स्टूडेंट के, अभी तो सब 25 स्टूडेंट्स हैं। क्या कहा बेटा? सर मैंने कहा कि मे बी अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अभी तो 25 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अभी 25 है ना क्लास में। तो ये डायरेक्टली बहुत सारे तो डायरेक्टली एडमिट हो गए ना? जी सर, डायरेक्ट आ रहे थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये पिक्चर जो है ये दिखा रही है द मार्केटिंग एंड सेल्स फंक्शंस एरियाज exchange data with the customers and with the human resource accounting and finance supply chain management and supply chain management functions। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, डिफरेंट फंक्शन एरियाज के साथ मार्केटिंग एंड सेल्स का जो डिपार्टमेंट है वो अपना डेटा डिफरेंट एरियाज में शेयर कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ शेयर हो रही है? मैं जरा देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है, आप लोग देख रहे हैं? जी, कौन सी सर इंफॉर्मेशन? कस्टमर, हाँ, कस्टमर को कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है? सेल्स ऑर्डर्स और ऑर्डर यस, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी फूड पांडा की? स्टेटस। हेलो। जी सर, कि वो अपने जब अपना ऑर्डर रिसीव करता है तो वो इन्फॉर्मेशन देता है क्लाइंट को कि अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, अब देखें, मार्केटिंग एंड सेल्स जो है वो अब सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो शेयर कर रहा है अपने सेल्स के साथ, कस्टमर के साथ। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? सेल्स ऑर्डर एंड ऑर्डर स्टेटस। अच्छा, अब मुझे बताएं फूड पांडा का यहाँ पे क्या अमल है? मुझे लेट सपोज हम फूड पांडा को एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? तो फूड पांडा एज एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे किस तरह यूज होता है? सर फूड पांडा में जैसे मैं एक ऑर्डर करती हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं केक ऑर्डर करती हूँ, हम्म। तो वो ऑर्डर रिसीव हो गया। अब उसके बाद ऑर्डर जो मैंने केक का दिया है तो मुझे बताएंगे कि अभी हम लोग जो केक है उसको रेडी कर रहे हैं। अभी आपका ऑर्डर, आपका जो राइडर है उसने पिक कर लिया है ऑर्डर, अभी आपका जो राइडर है वो यहाँ तक है। फिर जब वो अराउंड द कॉर्नर होता है तो वो तक इन्फॉर्म करते हैं कि आप रेडी रहें, हमारा जो राइडर है वो आपके घर के पास ही है। तो अपने जो ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले हमने यही बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि कस्टमर को ऑर्डर स्टेटस मालूम होता है या होना चाहिए, या पूरी इंफॉर्मेशन ना हो तो कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए? हेलो। यस सर, कर रहे थे यस बात। सर।
ये मोहम्मद इर्तजा इंतजा पता नहीं क्या नाम था उनका, वो अभी है क्लास में? सर उनका नाम मोहम्मद इंशाल है, पता नहीं नाम। इंशाल्लाह वाला इंशाल। इंशाल्लाह वाला इंशाल्लाह है, मतलब इंशाल्लाह को उन्होंने यस बीच सर। में काट दिया। जी सर। चले, मोहम्मद इंशा जी आप बताएं कि ये चीज वही है जो हमने डिस्कस की थी? यस सर वही है। ठीक है, तो अब देखिए इस वक्त हम सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स का जो ईआरपी सिस्टम है या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका, हम उसके सिर्फ दो एक कंटेंट को देख रहे हैं। कौन सा कंटेंट है हमारे पास? कस्टमर, है ना। हमने अभी एचआर को नहीं देखा, हमने अभी जो है वो आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को नहीं देखा, सप्लाई चेन को नहीं देखा। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कस्टमर एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है जी। तो ऑर्डर स्टेटस देखें, आजकल देखें जितनी भी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आपका डीएचएल है, आपके पास टीसीएस है, आपके पास पाकिस्तान पोस्ट है, ये आपको ना एक ट्रैकिंग की सर्विस देते हैं। पता है आप लोगों को इस चीज का? किसी ने नॉलेज है इसको? ट्रैकिंग, यस सर। यस सर। ऑर्डर ट्रैकिंग का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं? मुझे जी अगर सर। कोई बताएगा ये क्यों होता है? देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता सर हूँ। ताकि हम देख सके कि हमारा ऑर्डर कहाँ का है। Yes, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर। कस्टमर सर्टिफिकेशन, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर। ठीक है, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर, कस्टमर सर्टिफिकेशन, कस्टमर सर्विस यस। की वजह से। ठीक है, ताकि कस्टमर को ट्रस्ट बना रहे, कस्टमर का, कस्टमर का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, वो ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहे उसका। ठीक है, अच्छा फिर सेल्स ऑर्डर्स। ठीक है, आप दराज पे जाते हैं, दराज पे आप देखते हैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री भी मिल जाती है। ठीक है, और उस प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे आपको दराज नए नए ऑफर्स भी देता है। ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज आपने लैपटॉप का चार्जर ऑर्डर किया आपने, या आपने कोई कॉस्मेटिक्स की कोई चीज ऑर्डर की है पहले दराज पे, तो जो नए ऑफर्स आपके लिए आएंगी वो कहाँ से आएंगी? वो कॉस्मेटिक्स सेक्शन से आ जाएंगी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? जी सर ऐसे ही बिल्कुल। होता है सर। और फूड पांडा जो है, फूड पांडा देखें, आपने 2-3 मरतबा पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है, तो सबसे पहले जब आप फूड पांडा को ओपन करेंगे तो आपके पास जो चीज वहां पे हाईलाइट होगी वो पिज्जा ही होगा। ठीक है, जो करीब करीब पिज्जा होंगे आपके एरिया में वही आपको शो करेगा फूड पांडा, कि देखें हमने आपके लिए ना बेस्ट ऑफर लेके आए पिज्जा की। तो फूड पांडा को कैसे पता चला कि मुझे पिज्जा चाहिए? सर हमारी प्रीवियस हिस्ट्री थी उसके एग्जैक्टली को देखते एग्जैक्टली, हुए। बिल्कुल। यही काम मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट करता है। कैसे? जैसे अभी आपने डिस्कस का किया कि सेल्स ऑर्डर को देखेंगे, से प्रीवियस हिस्ट्री क्या है आपकी, आप आगे क्या लेना चाहते हैं, क्या आप कोई कस्टमाइज कोई चीज करना चाहते हैं, कोई आप अपने ऑर्डर में कोई चीज ऐड करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक एक सिस्टम के थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने पास रखता है। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में क्या है इसका? मार्केटिंग एंड सेल्स का जो इंटीग्रेशन है वो एचआर के साथ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं मेरा बच्चा? हम लोग HR। इंटीग्रेशन, HR। हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा स्लाइड दिखा देता हूँ। आप लोग लगा था बुढ़ापा आ गया आप लोगों का? नो सर अभी कहाँ। तभी तो आप लोग किसी को भी पता ही नहीं। ये थोड़ी देर पहले हमने इंटीग्रेशन और बिजनेस फंक्शंस डिस्कस किया था। ठीक है, और मैंने आपको यही कहा था कि मैं आपको नीचे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस एक दूसरे के साथ कैसे इंटीग्रेटेड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखें हम स्लाइड नंबर 16 पे खड़े हुए हैं, और स्लाइड नंबर 16 में हम मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो कैसे इंटीग्रेटेड होता है डिफरेंट एरियाज के साथ, यही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। यस सर। ठीक है, जी जी सर। तो सर। पहले हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, देखिए आप ये स्लाइड के अंदर देखें, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट बिल्कुल सेंटर में है, और दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, जो भी एरियाज हैं, वो साथ साथ उसके साथ कोलाबोरेशन में है, उसके साथ इंटीग्रेशन में है। ठीक है जी।
तो अब आप देखें मार्केटिंग एंड सेल्स की इंटीग्रेशन जो है वो एचआर के साथ क्या होती है, कोई जरा मुझे बताया जरा एचआर के साथ क्या इंटीग्रेशन हो सकती है? एचआर का क्या लेना देना मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ, मुझे बताएं जरा। एचआर का क्या मतलब है मार्केटिंग एंड सेल्स में, मुझे बताएं जरा कोई। जी माशाल्लाह। सर क्लास पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लास में 34 33 स्टूडेंट्स हैं। सर हायरिंग करते हैं ना, कोई मार्केटिंग कोई वाले बताते हैं कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है वो, यानी कि जो ट्रांजिट में हमारे पास वर्कर्स की कमी है, इस वजह से हमारी सेल इम्पैक्ट हो रही है, तो वो एचआर वाले को बताते हैं, HR वाले उसकी हायरिंग करते हैं। लेट सपोज सर आपने अपने एम्प्लॉयज को लेट सपोज आपने कोई आपने ऑर्डर डिस्पैच किया, कस्टमर ने, या आपको ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में खराबी हो गई और कस्टमर ने जाके आपको कोर्ट में सू कर दिया, तो इस केस को कौन हैंडल करेगा? कस्टमर केयर वाले। एचआर वाले करेंगे। एचआर वाले और लीगल डिपार्टमेंट, एचआर के अंदर ही लीगल डिपार्टमेंट। कंप्लायंस वाले, बेसिकली कंप्लायंस वाले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगेन अगेन मैं यही बात करूंगा कि जितनी बड़ी कंपनी का साइज होगा उतने ही डिपार्टमेंट उसके ज्यादा होंगे। अगर कंपनी छोटी है तो एचआर एडमिन एंड लीगल डिपार्टमेंट एक साथ होता है। एम आई राइट? अगर कंपनी, में रिपीट करता हूँ अपने वर्ड्स को, अगर कंपनी का साइज छोटा होता है, 50 के करीब कंपनी का साइज है, एम्प्लॉयज का 50 एम्प्लॉयज हैं, उससे ज्यादा नहीं है, तो कंपनी का साइज हो गया छोटा। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब जब कंपनी का साइज मीडियम साइज है तो वहां पे आपका जो लीगल डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट है, वो एक ही जगह होता है, एक ही साथ काम कर रहा होता है। ठीक है? तो जब आप ये कोई किसी ने मैसेज किया है, जवेरिया बेटा जरा देखिए इसको, रिप्लाई करें बेटा। किसी ने ग्रुप पे ओके सर। रिप्लाई किया है, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा। ये कौन है? यासीन। ठीक है जी। अब हायरिंग नीड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए एचआर का काम क्या होता है? एचआर का काम होता है आपकी सैलरी बढ़ाना, ऐसा ही है, आपको इंक्रीमेंट देना, आपको कंपनसेशन देना। सेल्स के लोगों को किसको गाड़ी चाहिए, किसी को कार चाहिए। सेल्स के लोगों के पास सेल्स के लोगों के पास गाड़ियां होती हैं ना, स्पाइक्स भी होती हैं, ऐसा ही है। यस यस सर। सर। ठीक है? तो अब सबको गाड़ी तो नहीं दे सकते या सबको बाइक्स तो नहीं दे सकते। अब जनरल मैनेजर है किसी कंपनी का, जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग है, वो क्या बाइक पे जा रहा होगा? सर हम्म। नहीं सर। ऑब्वियसली वो कार पे जाएगा किसी पे, और अच्छी कार होनी चाहिए ऑब्वियसली, करोड़ा वगैरह 1300 सीसी की कोई गाड़ी होनी चाहिए उसके पास। ठीक है ना? सही है। तो अगर वो गाड़ी पे जा रहा है तो भाई ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ये एचआर के पास से आएगी। और कौन देगा? मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, थ्रू परफॉर्मेंस, थ्रू उनकी एक्टिविटीज, थ्रू उनकी अचीवमेंट्स, सेल्स टारगेट बनाए जाएंगे। अच्छा ना, यहाँ पे एक चीज लिखें, एक वर्ड लिखें, केपीआई। केपीआई, एनीवन नोज केपीआई? क्या होता है केपीआई? सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो एचआर के पास मार्केटिंग एंड सेल्स की जितनी इंफॉर्मेशन जाएगी वो केपीआई के थ्रू जाएगी। आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, साल में इंक्रीमेंट एक ही मरतबा लगता है ना, बार बार थोड़ी लगता है इंक्रीमेंट। ठीक है? कुछ कंपनीज जो है वो जून में इंक्रीमेंट लगाती हैं, कुछ कंपनीज जो जुलाई में, और कुछ कंपनीज आपका जनवरी में इंक्रीमेंट लगाती हैं। कि कुछ कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जून टू जुलाई होता है, मतलब एक साल का ये ड्यूरेशन होता है जून टू जुलाई का। कुछ कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी टू दिसंबर होता है। ये आपकी नॉलेज में है ना, फाइनेंशियल ईयर? यस ठीक सर। है? जब ये जी फाइनेंशियल सर। जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो हर एक कंपनी में इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है? सैलरीज इंक्रीमेंट आता है, आप लोगों की सैलरी में कोई बोनस आ गया, कोई कंपनसेशन अमाउंट आ गया, आपकी सैलरी अब 50,000 रुपए है तो आपकी 55,000 हो जाएगी। ये सारे डिसीजंस आपके इंक्रीमेंट के टाइम पे लगते हैं। और इंक्रीमेंट जो लगता है आपका वो केपीआई को देख के लगता है। इंक्रीमेंट हमेशा आपका जो होता है
वो केपीआई को देख के बनाया जाता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख के बनाया जाता है। आपके सेल्स टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, है ना, ये सारे ये की केपीआईज बनाए जाते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स में केपीआईज बनाए जाते हैं। किसको गाड़ी मिलनी चाहिए, किसको गाड़ी नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें केपीआई के थ्रू बनती हैं। और मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो एक सिस्टम में इनपुट करेगा, और उस सिस्टम को हम कहते हैं ईआरपी सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो ईआरपी सिस्टम में डेटा एंट्री होगी, सारा इंफॉर्मेशन ऐड किया जाएगा। आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, आप पेपर पे लिखते हैं कि जवेरिया का सेल्स टारगेट इतना है, यासीन का सेल्स टारगेट इतना है, हुमैर का सेल्स टारगेट इतना है। आप पेपर पे लिखते हैं, क्या ये वो पेपर पूरा साल आपके साथ रहेगा? या उस पेपर पे इंफॉर्मेशन जितनी रखेंगे वो हमेशा बिल्कुल मिसप्लेस हो सकता है। ठीक है, आगे पीछे हो गया, फट गया वो पेपर, ठीक है, चाहे ऊपर उसके गिर गई। लेकिन अगर आप एक्सेल पे चीजें बनाते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा सिस्टम। अगर उससे ज्यादा अगर आप सैप पे बनाते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं तो और एक्सेल से और ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ही है ना, तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा रहेगा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अपनी हायरिंग की नीड है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, सेल्स टारगेट्स हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय है, वो सब कुछ एचआर के साथ शेयर करेगा। आ जाते हैं अब हमने अपने थर्ड कंपोनेंट के ऊपर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। अब मुझे कोई बताए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेशन कैसे होगी मार्केटिंग एंड सेल्स की, कोई जरा मुझे बताए जी। पहले हमने डिस्कस किया था, सप्लाई चेन वाले बताएंगे ना, जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है वो अवेलेबल है ईपी या नहीं है। जैसे किसी ने थोड़ी देर पहले कहा था, आई थिंक मोहम्मद इंशा ने कहा था कि सर जैसे, या आई थिंक किसी और ने कहा था, मुझे यार नाम याद नहीं है, कि सर जो है वो जैसे ऑर्डर वहां से पास आउट हो गया तो सप्लाई चेन के पास उसकी इंफॉर्मेशन एकदम से आ जाएगी कि ये ऑर्डर बन चुका है या ये ऑर्डर रिसीव हो गया है, अब इसकी प्रोडक्शन करें। ठीक है, ऐसे ही है ना? जी यस सर। सर। आप लोगों ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा है किसी ने? नो नो सर। सर। क्यों? कब पढ़ेंगे आप लोग, कौन से सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप लोग? मे बी 6 में। ये बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें दो दो इंफॉर्मेशन तो बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर होगी, सेल्स फोरकास्ट, सेल्स ऑर्डर्स। ठीक है, ये सप्लाई चेन को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे जी सर। जाएंगे सर, जाएंगे। एग्जैक्टली, सेल्स ऑर्डर्स, आपने ऑर्डर लिए जा रहे हैं, आप सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को बता नहीं रहे ताकि वो प्रोडक्शन में उसको ले आए। ठीक है, आप सप्लाई चेन को बताएंगे तो सप्लाई चेन उसमें उसकी प्रोडक्शन करेगा ना, उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो ऑर्डर बेस होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब अब वो रेडी टू पिक नहीं यस सर। जैसे कार्स हैं, बाइक्स होती हैं, ठीक है, या आप कस्टमाइज लैपटॉप्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑर्डर पे बनाई जाती हैं। ठीक है, वो रेडी टू पिक नहीं होती। जैसे शादी का सूट है, शादी का सूट रेडी टू पिक होता है क्या? मोस्टली तो नहीं होता। नो सर। ठीक है, सर जैसे कोई फूड आइटम्स। जैसे कोई फूड आइटम, एग्जैक्टली। ठीक है, तो फूड आइटम है कोई, ठीक है, या सर सर ऐसे में जी, हेलो, हाँ सर, मैं बोल रही थी कि इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, कि मतलब ये वो सप्लाई चेन है ना, कि जो सप्लायर से डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, ये पूरा मतलब पूरा प्रोसेस प्रोसेस बिल्कुल होता है इसमें सप्लाई बिल्कुल चेन मैनेजमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब परचेज से लेके लॉजिस्टिक्स हो गया, वेयर हाउसिंग करना, फैक्ट्री के अंदर वो रॉ मटेरियल लेके आना, फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करवाना, कहाँ से कौन से स्टेप्स होंगे, कौन सी चीज कहाँ कहाँ से होके जाएगी, तो ये सब कुछ सप्लाई चेन के अंदर आता है। अच्छा, फिर वो जब चीज बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट कहाँ पे रखनी है, अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना है, उसको टेम्परेचर देना है तो टेम्परेचर नहीं चाहिए, सब चीज। ठीक है, अच्छा, फैक्ट्री आपकी कराची में है, माल आपको चाहिए लाहौर में, कैसे पहुंचेगा?
सर ये बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होती है ये सप्लाई चेन देखता है। एग्जैक्टली, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पोर्ट ऑपरेशंस, सॉरी, मैं कहता इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो यूजुअली मॉड्यूल होता है कि ईआरपी का, तो एक सप्लाई चेन के अंदर आता है। ईआरपी का मॉड्यूल होता है। आप क्या कहा, आप एक्चुअली आपकी आवाज बहुत कट रही है, सॉरी। सर मैं कह रहा हूँ कि ईआरपी में यूजुअली इन्वेंट्री वैल्यूएशन मॉड्यूल होता है, तो ये सप्लाई चेन के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल, सप्लाई चेन के अंदर आता है, ठीक है। ईआरपी के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, ईआरपी के अंदर वेयरहाउस मैनेजमेंट होता है, ईआरपी के अंदर आपका जो है ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सेल्स ऑर्डर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर लेगा तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको देगा? जब आप ऑर्डर लेके आते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स के लोग जो हैं जब ऑर्डर लेके आते हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको देंगे? सप्लाई चेन को देंगे, ठीक है। कस्टमर से ऑर्डर लिया और सीधा जाके आपने सप्लाई चेन को बता दिया। तो अगर आप मैन्युअल करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। यस सर। और अगर आप ईआरपी सिस्टम के थ्रू करेंगे तो आपका जो है टाइम बचेगा। अगेन मैं कहता हूं कि आपका ऑर्डर पास आउट हुआ है लाहौर से, आपका ऑर्डर जो है वो लाहौर से पास ऑन हुआ है, ठीक है। लाहौर में किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया है और आपकी फैक्ट्री कराची में है, आपकी फैक्ट्री जो है वो कराची में है। तो जो लाहौर में आपकी सेल्स टीम बैठी हुई है वो अगर मैन्युअली लेटर बना के फिर पोस्ट करेगी तो उसमें टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो जैसे, लेकिन अगर उनके पास ईआरपी सिस्टम है तो वो जैसे वहां से लाहौर से उन्होंने ऑर्डर लिया और जाके उन्होंने अपने सिस्टम में, ईआरपी सिस्टम में वो ऑर्डर इनपुट कर दिया कि साइज क्या होगी, ठीक है, वेट कितना होगा, वॉटएवर जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, है ना, या कस्टमर की कोई स्पेशल डिमांड। जब आप कोई चीज ऑर्डर पे बनवाते हैं उस पे कस्टमर अपनी स्पेशल डिमांड भी तो रखता है, कभी कभार नहीं रखता, रखते हैं सर। ठीक है। तो जब कस्टमर की स्पेशल कोई डिमांड है, उस ऑर्डर में कोई ऐसी चीज है जो कस्टमर चाहता है कि इसमें होनी चाहिए, या मुझे एडिशनल, मैं पैसे दे दूंगा, मुझे पैसों का मसला नहीं है, लेकिन ये चीज मुझे एडिशनल दे दें, ये मुझे एडिशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है अगर आप मैन्युअली करेंगे तो फिर ये इंफॉर्मेशन जो है ये यूँ समझ लें कि राइट पर्सन के पास नहीं पहुंचेगी, राइट प्लेस पे नहीं पहुंचेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, थ्रू ईआरपी सिस्टम ये इंफॉर्मेशन जो है हम लेके आते हैं सिस्टम के अंदर, और सिस्टम में सारी ये फंक्शंस ऐड होते हैं कि कोई स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट, ठीक है, या कोई कस्टमाइज कोई चीज जिसमें कस्टमर चाहता है कि इसमें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब कुछ थ्रू ईआरपी सिस्टम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। प्रोडक्ट की सर अवेलेबिलिटी, कैन वी से कि कम्युनिकेशन प्रोसेस इजी हो गया ईआरपी के थ्रू? 100% परफेक्ट आंसर आपने दिया है, ठीक है। सर आपका ये जी सर ये ईआरपी ऑनलाइन बेस्ड होता है क्या? देखिए ईआरपी ना दो तरीके से काम करता है, ठीक है। एक्चुअली होता तो सिस्टमेटिक है, होता तो कंप्यूटराइज ही है, ठीक है, लेकिन कुछ ईआरपी सिस्टम्स जो होते हैं वो इमीडिएट होते हैं, वो यूं समझ लें कि वो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। मतलब वहां से एकदम से, जैसे आपने लाहौर में एंट्री की, एकदम से फैक्ट्री में यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है। सर कुछ मतलब होते हैं ना डेस्कटॉप बेसिस पे होते हैं जो सिर्फ नेटवर्क बेसिस पे चलते हैं इन द प्रीमिसेस। वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस किस्म का ईआरपी सिस्टम लेके आई है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, सिस्टम ऑनलाइन है, मतलब आपका ईआरपी सिस्टम ऑनलाइन है, दोनों इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। आपने लाहौर में ऑर्डर दिया और कराची में ऑर्डर पहुंच गया आपके पास, ठीक हो गया जी, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में पहुंच गया। कभी कभार ये होता है कि उस बीच में ना एक यूं समझ लें कि एक बैरियर आ जाता है। वो कौन सा बैरियर है, मैं आपको छोटी सी, बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं,
एक बैरियर है कि आपका ऑर्डर इमीडिएटली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा जब तक उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो आपका जो मार्केटिंग हेल्थ एंड सेल्स का जो जनरल मैनेजर है या जो आपका डायरेक्टर है, जब तक उस ऑर्डर को देख के उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो सप्लाई चेन में नहीं जाएगा। ये बात मेरी आपने समझी बात? जी सर समझ गया, बट Yes, मेरा sir. क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे कि बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर है जो हाँ। डेस्कटॉप बेसिस पे होता है, जो नेटवर्क बेसिस पे होता है, तो वो भी ईआरपी चलाएंगे? ईआरपी कहेंगे, वो भी ईआरपी कहलाएंगे। वो उस उनके लिए फिर एक ही नेटवर्क पे होना जरूरी है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है? मैंने आपको एक मिसाल दी कि लेट सपोज आप एक ऑर्डर लेके आते हैं लाहौर से, ठीक है? सेल्स की टीम आई, उन्होंने ऑर्डर लिया, ऑर्डर जाके उन्होंने अपने ईआरपी सिस्टम में इनपुट कर दिया, लेकिन वो ऑर्डर इनपुट तो कर दिया लेकिन इमीडिएटली वो सप्लाई चेन के पास नहीं पहुंचेगा कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो पहले ऑर्डर जैसे आप इनपुट करेंगे तो पहले आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उनके सिस्टम पे जाएगा। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो आपके ऑर्डर को देखेंगे, ऑर्डर ठीक है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज जो जो सेल्स के लोग जल्दी जल्दी में, भाई हमारे सेल्स बढ़ जाए, हमारे सेल्स के नंबर बढ़ जाए, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, या आपने जल्दी जल्दी में हमारे सेल्स ऑर्डर बढ़ जाए, हमारे सेल्स के नंबर बढ़ जाए और आपने ऑर्डर लेके आ गए और आपने कस्टमर की ऐसी डिमांड को भी ओके कर दिया कि जो हो ही नहीं सकती। हेलो, हेलो, जी सर। आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही। अभी अभी आवाज सही आ रही होगी, अब सही, अब बेहतर है। इज इट बेटर नाउ? हेलो, हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही मेरी? कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। अब क्लियर है आवाज? अब ठीक है? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, चलें। आई होप कि रिकॉर्डिंग सही चल रही होगी। अच्छा, ये बीच में अगर थोड़ा सा नेट का डिस्कनेक्शन हो जाता है जवेरिया, तो फिर ये रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं हो जाती ना इसमें? हो जाती है सर। और नहीं तो मतलब दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी वो? सर आप कनेक्ट कर रहे थे तो आप रिकॉर्डिंग जो थी वो दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, जब आप इश्यूज थे तो फिर वापस से बंद हो गई थी। हेलो, सर जब आप जब रिकनेक्ट आपका नेट करेंगे तो इशू ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो जाएगी स्टार्ट। स्टार्ट हो जाएगी ना? अच्छा, जी सर। ये लिखा है कि दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव 40 मिनट्स टाइम लिमिट। जी सर। तो मतलब इसको अपग्रेड करने की जरूरत तो नहीं है ना? मैं अपग्रेड में मगर में पैसे वैसे लेंगे वो, है ना? यस सर, होता है। एक मिनट, मैं जरा इसको देखता हूँ। हाँ, ये अपग्रेड में पेमेंट मांग रहे हैं। सर अच्छा, सेकंड सेशन इज अबाउट टू एंड। हाँ, इसमें लिखा आ रहा है कि अबाउट टू एंड। अच्छा, तो पहला सेशन तो मेरा 45-46 मिनट का हो गया था, अभी क्या इन्होंने दोबारा ये क्यों किया? इन्होंने 40 मिनट्स पे लॉक क्यों किया इन्होंने? ये हमेशा 40 मिनट्स पे लॉक? यस सर। ऐसा ही होता है सर। तो फिर पहला सेशन जो था वो 45 मिनट्स का हो गया था, वो कैसे? सर हो सकता है ये भी हो जाए। हाँ, ये भी हो हाँ, हो सकता है। सकता है। चलें, ठीक है, कोई नहीं है, हम इसको कंटिन्यू, अभी तो है ना 8 मिनट है हमारे पास।
ठीक है, Yes, sir. वी हैव 8 मिनट्स। जवेरी आप इसकी सेकंड सेशन की बिना अटेंडेंस ले लें। सर ले लीजिए। ठीक है, अच्छा जी। अब मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का जो आपका ये है इंफॉर्मेशन है, वो अब जाएगी कहाँ पे? थर्ड आपका कौन सा डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे लिखा हो रहा है, नजर आ रहा है किसी को? Accountant service. अकाउंटिंग एंड Finance. फाइनेंस। एग्जैक्टली, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब ये तो आपका एरिया है। अब मुझे बताएं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्या कनेक्शन होता है मार्केटिंग के साथ? अब आप बताएं, ये तो आप लोगों का एरिया, ये तो मैं नहीं बता। सर, जो भी कंपनी को हमारे जो भी प्रॉफिट होता है, क्या होता है? जो उसके कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है या फिर फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है, वो सब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले देखते हैं। कॉस्टिंग कौन करता है? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है आप लोगों ने? यस सर। इनवॉइसिंग करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। इनवाइसिंग करेगा, बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप तो कॉस्टिंग होता है ना, मार्केटिंग एंड सेल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट बताएंगे ना, उसके ऊपर प्राइस बनेगी ना। यस सर। कॉस्ट Yes, अकाउंटिंग sir. पढ़ी है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ी है? नो सर। नो सर, नहीं पढ़ी। ओए, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहे हैं, BSF पढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी? नहीं सर सर, हम एंड में लोगों ने नहीं पढ़ेंगे। पढ़ी। सर 6th सेमेस्टर में हमारी सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी है। मे बी मैंने फिफ्थ जीरो सिक्स अकाउंटिंग सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग आगे जाके पढ़ाएंगे आपको। सर जी नेक्स्ट सर। सेमेस्टर। और सर हमने पढ़ी है, मैंने बीकॉम किया है तो हमें उस पर पढ़ाई गई थी। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ाया आपको? सर फैक्ट्री की अकाउंटिंग अलग होती है और जो ऑफिस होता है उसकी अकाउंटिंग अलग होती है। एग्जैक्टली। और जब आप प्रोडक्ट को कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों मिलाते हैं। जी सर, लेबर कॉस्ट भी होती है, फैक्ट्री ओवरहेड और रॉ मटेरियल। एग्जैक्टली। ठीक है, जी अब ये होता है कि लेट सपोज कोई मार्केट में कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है, वो 100 रुपए की कंपनी को 100 की नहीं पड़ती, वो कंपनी को पड़ती होगी कितने की? 80 रुपए की, 70 रुपए की, ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक है, 70 रुपए की, 80 रुपए की वो कॉस्ट पड़ती होगी। अब उसमें ये होता है कि जब अब इसमें बीच में किसका मार्जिन है मुझे बताएं जरा। 70 रुपीज की कॉस्ट है, ठीक है, फैक्ट्री को 70 रुपीज की कॉस्ट पड़ रही है, और मार्केट में वो कस्टमर को बिक रही है कितने की? 100 रुपीज की। 100। तो बीच में किस किस का मार्जिन होगा? सर कंपनी का होगा और टोटली, फिर कंपनी उसमें से अपने एक्सपेंसेस आउट करेगी सारे। मैन्युफैक्चरर का होगा। मैन्युफैक्चरर का होगा, रिटेलर का होगा, होलसेलर का होगा प्रॉफिट मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। अच्छा, कभी कभार सेल्स के लोगों को कमीशन मिलता है, आपको पता है? इस चीज की इंफॉर्मेशन है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। सेल्स के लोगों यस को सर। कमीशन मिलता है, वो भी तो इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। सही है। तो अब प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है ये जरा आपको ही बताया जरा। ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सर जो भी हम लोग के प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है, जो हम कॉस्ट रखेंगे तो उसमें कितना प्रॉफिट बैलेंस हो शीट क्या सकता है होती उसको है मुझे एनालाइज पता है, बैलेंस करेंगे। शीट क्या है? बैलेंस शीट क्या है? पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं। बताती है। Statement of उसमें कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, वो तो इनकम स्टेटमेंट में होता है। उसमें आप लायबिलिटीज भी तो देखते हैं। यस सर। जी सर। तो ये सारे स्टेप्स हैं, देखें, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस के सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, कंपनी को इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन बताएगा हमें? ये हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा। क्या इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, ये मार्केटिंग बताएगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जब मैंने कहा कि विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, इट मींस कि इन दोनों के बीच में आपस में कोलैबोरेशन होती है, ये दोनों में आपस में जुड़े हुए होते हैं।
ठीक है, इन दोनों के आपस में इंटीग्रेशन होती है। अच्छा, किसी ने कहा कि सर इनवाइसिंग होती है। भाई आपका ऑर्डर आ गया, कस्टमर को ऑर्डर जाएगा तो उसके साथ इनवाइस भी तो जाएगी ना, कि नहीं जाएगी इनवाइस? जाएगी। तो इनवाइस कौन बनाएगा? अकाउंटेंट फाइनेंस वाले। एग्जैक्टली तो उस इनवाइस से हमें पता चलेगा कि सेल्स के जो लोग हैं उनका कमीशन कितना है। ठीक है, मतलब वो उस इनवाइस को देखते हुए और कंपनी का रिकॉर्ड देखते हुए हमें पता चलेगा कि सेल्स के लोगों का कमीशन कितना है, होलसेलर का इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अगर कोई किसी और का कमीशन है इसके अंदर तो वो कितना है, और ये चीज हमें मार्केट में कितने की मिल रही है, क्या हम इसकी प्राइस कम करें, प्रॉफिट इसमें कम रखें, इसमें प्रॉफिट ज्यादा रखें, ये पूरा एनालाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, मिले हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो आज हमने इंटीग्रेशन बिटवीन क्या क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन बिटवीन HR, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर, एग्जैक्टली। कस्टमर, अकाउंटिंग फाइनेंस। बिल्कुल। अब मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट की जो इंटीग्रेशन है वो कस्टमर के साथ कैसी है, HR के साथ क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ क्या है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ क्या है, ये आज हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, आप लोगों की मेकअप क्लास है वेडनेसडे के दिन, ये आपको पता है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है आपको? यस सर। यस सर। टाइमिंग नहीं पता। टाइमिंग यही है, टाइमिंग अब डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और ओके और कोई अभी सर वेडनेसडे को तो पहले ही एक क्लास है। वो ग्रुप पे डिस्कस कर नो लेंगे, सर, नहीं है कोई क्लास। वो ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे ना। ठीक है, क्योंकि टाइम अभी यहाँ पे आउट हो रहा है ना, यहाँ मीटिंग का। ठीक है, जवेरिया आप अभी ग्रुप को बंद नहीं कीजिएगा, इनको डिस्कस कर लेते हैं कि हम वेडनेसडे को किस स्लॉट में हमारी क्लास रखें। ठीक है, ओके सर। सर फर्स्ट में ही रख लें सर, क्योंकि वेडनेसडे को तो कोई फर्स्ट में क्लास पहले नहीं ही एक क्लास है। हम देख लेते हैं ना, कोई और दिन ERP भी, की। कोई और दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। यस है। सर। यस सर, ठीक है, तो लेट्स जैसे आप डिसाइड, बोलो सर। वो ग्रुप के ऊपर डिसाइड कर देते हैं ना, वो देख लेते हैं कि क्या डिस्कशन चलती है। ओके सर। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन किसी को कुछ हो? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज होगा, जवेरिया सबको बता दें, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, मेकअप क्लास वगैरह होगी, उसमें क्विज होगा। ओके सर। ठीक है, ये सबको बता दें ताकि सब प्रेजेंट रहें, और क्विज। अच्छा, आप लोगों का ऑनलाइन क्विज कैसे होता है? बस सर आप क्वेश्चन पूछेंगे किसी से भी रैंडमली और हम फिर जवाब दे देंगे। ये तो क्विज नहीं हुआ, क्विज में तो सबकी पार्टिसिपेशन होती है। सर उसमें सब एक्टिव रहेंगे ना, कि किसी का भी नाम आप कॉल करेंगे तो फिर उनको रिप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, देखेंगे क्विज किस तरह होता है, वो तो फिर आपको पता है, फिर क्लास का बादशाह तो मैं हूँ ना, तो मेरी मर्जी चलेगी, किसी और की मर्जी चलेगी? बिल्कुल सर। आप यस सर, सही हाँ, बात। चलें, किसी को कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो यू कैन ओपनली आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है,